राधे राधे प्रिय आत्माओं। आप सभी का स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम जानेंगे कि क्या पति पत्नी का रिश्ता सच में 7 जन्मों तक चलता है। क्या ये सिर्फ एक कहावत है या एक गहरा आत्मिक सत्य? क्या हमारे जीवन साथी के साथ ये संबंध केवल इस जन्म तक सीमित है, या हमारी आत्मा पुनः पुनः उसी आत्मा के पास लौटती है? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं, एक लंबी और ध्यानपूर्ण यात्रा में। अब आप आंखें बंद करें और गहराई से सुनिए। पति पत्नी का रिश्ता वास्तव में 7 जन्मों का होता है या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये संबंध न केवल सामाजिक और शारीरिक बंधन होता है, बल्कि ये एक अत्यंत सूक्ष्म, गहन और आध्यात्मिक ऊर्जा संवाद होता है, जो आत्मा और आत्मा के बीच जन्मों जन्मों से चला आ रहा एक अनुबंध होता है, जिसे वैदिक भाषा में संस्कार और आधुनिक आध्यात्मिक भाषा में सोल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और ये अनुबंध तभी बनता है जब 2 आत्माएं किसी पिछले जन्म में किसी गहरे कर्म में, चाहे वो प्रेम हो, पीड़, आहो, त्याग हो, द्वेष हो, सेवा हो या अधूरा वचन हो, संलग्न रही हो, और उनका वो कर्म अब भी अधूरा हो, और आत्मा जो कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलती है, वो उसी अधूरे कर्म को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मांडीय नियमों के अधीन पुनः उसी आत्मा की ओर खींचती है, जिससे उसका वो अनुभव अधूरा रह गया था। और यही कारण है कि कुछ लोगों को अपने जीवन साथी से पहली बार मिलने पर ही एक विशेष प्रकार का अपनापन, गहराई या रहस्यमयी जुड़ाव महसूस होता है, जैसे वे एक दूसरे को जन्मों से जानते हों। और ये केवल भावनात्मक अनुभव नहीं होता, बल्कि आत्मा के भीतर अंकित कर्म संस्कारों की स्मृति होती है, जो चेतन या अचेतन रूप से जागृत हो जाती है। और जब भारतीय वैदिक विवाह की परंपरा में अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं, तो वे केवल सांस्कृतिक रस्में नहीं होती, बल्कि आत्माओं के बीच 7 महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान होता है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जुड़े होते हैं। और जब 2 आत्माएं 7 वचनों के साथ अग्नि को साक्षी मानकर अपने भाव, कर्म, विचार और उद्देश्य को साझा करती है, तो उस क्षण पर ब्रह्मांड एक ऊर्जावृत बनाता है। एक ऐसी सूक्ष्म बंधन की रचना होती है जो समय, स्थान और जम के नियमों से परे होता है। और यदि उन प्रतिज्ञाओं को आत्मा से निभाया जाए, तो वो रिश्ता न केवल इस जन्म तक, बल्कि अनेक जन्मों तक जीवित रहता है। और इसीलिए ये कहा गया कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, क्योंकि वे 7 फेरे 7 जन्मों की यात्रा के प्रतीक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हर विवाह 7 जन्मों तक चलता है, क्योंकि यदि विवाह केवल सामाजिक दबाव, वासना, भोग, लालच या अधिकार के भाव से किया गया है, तो वो बंधन ऊर्जा स्तर पर कभी स्थायी नहीं हो पाता, और आत्माएं उस चक्र से जल्दी मुक्त हो जाती है। परंतु यदि विवाह सेवा, समर्पण, प्रेम, क्षमा और भक्ति के भाव से हुआ हो, तो वो आत्मा के गहरे स्तर को स्पर्श करता है, और आत्माएं एक दूसरे की यात्रा में केवल जीवन साथी ही नहीं, बल्कि आत्मसंगिनी बन जाती है। और ऐसे रिश्ते जन्मों तक चलते हैं, क्योंकि आत्मा वो सीख तब तक दोहराती रहती है जब तक वो पूर्ण न हो जाए। और यही कर्म सिद्धांत है जिसे श्री कृष्ण ने गीता में समझाया कि आत्मा कर्मों के अनुसार शरीर धारण करती है, और जब तक आत्मा संपूर्ण रूप से जागृत नहीं हो जाती, वो बार बार उसी आत्मा के संपर्क में आती है, जिससे उसे कुछ सीखना, चुकाना या बांटना होता है। और इसीलिए यदि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के आध्यात्मिक विकास में सहायक बनते हैं, तो वो रिश्ता केवल 7 जन्मों का नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने की यात्रा तक चलता है। क्योंकि जब प्रेम सांसारिक स्तर से हटकर आत्मिक स्तर पर पहुंचता है, तब वो भक्ति का स्वरूप ले लेता है, और आत्मा उसी के माध्यम से ब्रह्मा को प्राप्त करती है। और यही कारण है कि राम और सीता, शिव और पार्वती, मीरा और ठाकुर जी के संबंधों को जन्मों का नहीं, बल्कि सनातन का संबंध कहा गया, क्योंकि उनमें समर्पण और भक्ति का वह उच्चतम स्तर था, जहां आत्मा केवल एक दूसरे के माध्यम से ईश्वर को देखने लगी थी। और योगानंद परमहंस ने भी कहा कि जब संबंध तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाए, तब वो केवल प्रेम नहीं,
योग होता है, और जब पति पत्नी का रिश्ता योगमय हो जाए तो वो जन्म मोह का नहीं बल्कि मोक्ष तक का बन जाता है। परंतु यदि किसी रिश्ते में केवल संघर्ष, वासना, अधिकार और हिंसा हो तो वो एक कार्मिक डेट होता है जिसे चुकाने के लिए आत्माएं मिलती हैं। और जब वो कर्ज चुक जाता है तो आत्माएं स्वतंत्र हो जाती है और वो रिश्ता टूट जाता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस रिश्ते की ऊर्जा किस भाव पर आधारित है। यदि वो रजोगुण और तमोगुण पर आधारित है तो वो अस्थायी है, पर यदि वो सतोगुण और परम उद्देश्य पर आधारित है तो वह 7 जन्मों का नहीं, अनंत जन्मों तक चलता है, जब तक आत्माएं पूर्ण रूपेण ब्रह्मा में विलीन न हो जाएं। और इसलिए ये कहा गया कि विवाह केवल 2 शरीरों का नहीं, 2 आत्माओं का यज्ञ है, जिसमें दोनों अपने अपने अहंकार, कामना और अपेक्षाएं अग्नि को समर्पित कर एक दूसरे के साथ आत्मिक मार्ग पर बढ़ते हैं। और वही विवाह सत्य होता है, वही रिश्ता 7 जन्मों तक टिकता है। और यही कारण है कि कुछ लोग एक दूसरे से दूर रहकर भी जुड़े रहते हैं और कुछ पास होकर भी अनजान रहते हैं, क्योंकि आत्मा का संबंध दूरी से नहीं बल्कि ऊर्जा और कर्म से होता है। और अगर पति पत्नी एक दूसरे की आत्मा को पोषण देते हैं, ईश्वर की खोज में साथ चलते हैं, सेवा, प्रेम और क्षमा से रिश्ते को सींचते हैं, तो वो रिश्ता अमर हो जाता है। वो जन्मों का नहीं, ब्रह्मानंद की स्थिति तक का हो जाता है। और तब आत्मा न केवल प्रेम करती है बल्कि उसी प्रेम से ईश्वर को प्राप्त कर लेती है। और यही 7 जन्मों का रहस्य है। और जब आत्मा इस रहस्य को समझ जाती है कि जो संबंध हमें बाहर दिखाई देते हैं वे वस्तुतः हमारे भीतर के अधूरे अनुभवों और सूक्ष्म बंधनों का ही प्रतिबिंब है, तब वह प्रेम को केवल वाणी, देह या समाज की सीमाओं में नहीं बांधती, बल्कि उसे एक दिव्य साधना, एक निरंतर यात्रा और एक ब्रह्म स्पर्श मानती है, जहां पति पत्नी का रिश्ता केवल सुख दुख की साझेदारी नहीं बल्कि मोक्ष की ओर एक दूसरे का हाथ थामे चलने की यात्रा बन जाता है। और तब आत्मा ये समझ जाती है कि अगर ये संबंध आत्मा की उन्नति, प्रेम की शुद्धता और समर्पण की संपूर्णता पर आधारित है तो ये निश्चित ही 7 जन्मों का नहीं बल्कि तब तक चलता है जब तक आत्माएं स्वयं ईश्वर के चरणों में लीन न हो जाए। और जब आत्माएं ईश्वर में लीन होती हैं तब न कोई जन्म रहता है, न मरण, न संबंध, न बंधन, केवल परम शांति, केवल ब्रह्मा, केवल वो जो नित्य है, शाश्वत है। और वही है सच्चा मिलन, जहां पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, आत्मा और परमात्मा सब एक हो जाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के रहस्यमय आध्यात्मिक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।